कुछ तो अलग बात थी इस डाकू में। लोगों ने मंदिर बनाया, आज भी करते हैं पूजा। चंबल के बीहड़ और डकैत, यह सुनने में ही डरावना लगता है। एक दौर था जब चंबल घाटी में कुख्यात डाकुओं का आतंक फैला। चंबल में लोग जाने से डरते थे और इलाके के लोगों के मन में हमेशा इस बात का अंदेशा रहता था कि कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय वारदात न हो जाए। चंबल ने कई डाकुओं को पनाह दी, जिनके बारे में जानने के लिए लोग आज भी बड़े ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि चंबल का बीहड़ डकैतों के लिए किसी पनाह गाह की तरह था। पुलिस के लिए इन बीहड़ों में जाना आसान नहीं था और डाकू यहाँ एक छत्र राज करते थे। यहाँ कुछ डाकू तो ऐसे भी हुए जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं और उनके मंदिर भी बने हैं। तो चलिए हम आपको एक ऐसे ही डाकू के बारे में बताते हैं जो गरीबों के लिए किसी मसीहा की तरह था। डाकू मानसिंह, यह वही नाम है जो 1939 से 1955 तक चंबल में दहशत का दूसरा नाम था। मानसिंह पर लूट के 112, हत्या के 185 मामले दर्ज थे। वहीं 1950 में कुख्यात डकैत मानसिंह के नाम से लोग थर्रा उठते थे। डाकू मानसिंह ने ही चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने की परंपरा शुरू की थी। 1971 में डाकू मानसिंह के नाम से फिल्म बनी। डाकू मानसिंह का पैतृक गांव खेड़ा राठौर, तहसील बाह, आगरा में, और यहाँ पर उनका मंदिर भी है। इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर साल 1984 में बना। मान सिंह के डाकू बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। मान सिंह के गांव में जमीन थी और वो किसानी करते थे। 1930 का दशक था और गांव के साहूकारों ने जमीन को पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। उनके बेटे की हत्या कर दी गई और फिर यहीं से शुरू हुआ उनके बागी बनने का सफर। मान सिंह ने कानूनी लड़ाई भी जारी रखी, लेकिन जब परिवार और 11 महिलाएं विधवा हो गईं, तो उन्होंने बीहड़ का रुख किया और देखते ही देखते आतंक का नाम बन गए। मान सिंह के गिरोह में 17 डाकू थे। मान सिंह ने 16 साल तक चंबल के बीहड़ों में एक छत्र राज किया। डाकू मान सिंह के बारे में अनेक तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि किसी गरीब पर अत्याचार हो रहा होता तो मान सिंह उनकी ढाल बन जाते थे। वो गांव में जाकर पंचायत करते थे। उनका फैसला सबको मंजूर होता था। मान सिंह ने गरीब लड़कियों के विवाह का खर्च उठाया। रास्ते में कई महिला मिल जाती रास्ते में कोई महिला मिल जाती तो उसकी सुरक्षा भी करते थे। उनके दल में किसी डाकू का यह साहस नहीं होता था कि किसी महिला को गलत निगाह से देख ले। डाकू होते हुए भी मान सिंह ने कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया। शायद इसीलिए कई लोग आज भी मान सिंह को डाकू नहीं बल्कि बागी मानते हैं। डाकू मान सिंह की मौत पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान हुई, लेकिन पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि डाकू मान सिंह का गिरोह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव लाउन में था। रात में पूरे दल को दूध के साथ मिलाकर कुछ दे दिया गया। सभी डाकू अर्ध बेहोश की हालत में पहुंच गए। पुलिस आ गई और सभी का सफाया हो गया। जिन्होंने दूध नहीं पिया वो बच निकले थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का एनकाउंटर किया था। मान सिंह ने अपनी मौत से पहले गैंग की कमान लोकमन दीक्षित उर्फ डाकू लुक्का को सौंप दी थी। आज भी लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि मान सिंह जैसा बागी फिर चंबल में कभी नहीं हुआ। एक डाकू में कुछ तो बात रही होगी कि जिस पुत्र की नृशंस हत्या की वजह से मान सिंह डकैत बने, उसका बेटा आगे चलकर सीमा सुरक्षा बल में आईजी बनकर सेवानिवृत्त हुआ।
तो ये कहानी थी डाकू मानसिंह की, जिनका आज भी मंदिर है और लोग उनकी पूजा करते हैं। हम ऐसी ही स्टोरी लेकर के इस चैनल पर आते रहेंगे। आप पसंद करेंगे तो ये स्टोरी का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे, फिर से अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।